हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लाई वेलनेस ग्लोबल में कैसे न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी टीम में भी शेयर कीजिएगा। गाइस, सबसे पहले तो हमें गूगल में जाना है। गूगल में जाके अपना जो अकाउंट है फ्लाई वेलनेस ग्लोबल का, उसको ओपन कर लेना है। और उसको ओपन करने के बाद जो फ्लाई वेलनेस ग्लोबल है उसको ओपन करेंगे, और उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो वर्चुअल ऑफिस है उनका वेबसाइट खुल जाता है ना फ्लाई वेलनेस का। तो इसमें जो ये 3 लाइन्स है उसमें क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे वर्चुअल ऑफिस है उसको क्लिक कीजिएगा, तो वर्चुअल ऑफिस का पोर्टल खुल जाएगा। छोटा डाल के उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद हमें जैसे अपना प्रोफाइल खुल जाता है ना, तो उसके बाद कहाँ जाना है, ये मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद हम यहाँ पे बिज़नेस में क्लिक करेंगे। बिज़नेस में क्लिक करेंगे, अपना जीनोलॉजी खोलेंगे सबसे पहले। तो जीनोलॉजी में देखिएगा आपका जीनोलॉजी कहाँ पर है और किस जगह पे आपको जो नया रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अभी नया रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या लगेगा उसको पहले समझ लीजिए। नया रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला मैंडेटरी है पैन कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, सबसे पहले ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ें जो है वो कभी नहीं बदलेगी, दोबारा यूज़ नहीं होगा। इसलिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ एक बार यूज़ हो जाता है तो उसके बाद दोबारा ये फिर यूज़ नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए आपको किस जगह पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको जो है ये रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो लेफ़्ट जा सकते हैं आप क्लिक करके भी। ये जो हेड है, इस हेड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ऐसे ऐसे नीचे नीचे चला जाएगा। और एक ही बार में नीचे जाना है तो नीचे वाला जो एरो है उसको क्लिक कर दीजिएगा तो ये डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा, जैसे यहाँ पे एक आईडी है तो इसका लेफ़्ट और राइट कहाँ पे करना है, तो वहाँ पे आपको पोजीशन क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो प्लस का बटन है यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट खुलता है। तो ये फॉर्मेट खुल जाता है जब आप प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्पॉन्सर आईडी है, अगर आपका स्पॉन्सर आईडी है किसका है तो उसका स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे लिखिएगा। तो स्पॉन्सर आईडी लिखने के बाद पे डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसे जैसे नाम डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हमने क्लिक करके रखा है। टीम ए प्लेसमेंट जो है टीम ए, टीम बी। टीम ए माने लेफ्ट साइड, टीम बी माने राइट साइड। तो प्लेसमेंट आईडी जहाँ पे क्लिक होगा उसी का ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज करना है तो फिर दोबारा से आपको ट्री में जाना पड़ेगा, दोबारा से आपको जीनोलॉजी में जाना पड़ेगा और वहाँ उस जगह पे जाके क्लिक करना है। जिस जगह पे क्लिक करेंगे उस जगह का यहाँ प्लेसमेंट आईडी डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि एक टीम ए में होगा, या इसका माने लेफ्ट साइड में होगा। टीम ए माने लेफ्ट साइड। अगर आपने राइट साइड में क्लिक किया होता तो यहाँ टीम बी दिखाता। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोड्यूसर आईडी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी उसी आदमी का डालिएगा जिस आदमी का न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन का ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देते हैं तो लिखने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड में अगर जैसे कि आप क्लिक कर लेते हैं तो क्लिक करने के बाद जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी डाला तो यहाँ पे अभी मैं ये तो यूज़ नहीं होगा। तो क्लिक करने के बाद वहाँ उस आदमी के ईमेल में जो जीमेल है उस पे इनबॉक्स में एक मैसेज जाएगा, नो रिप्लाई के नाम से होगा। वहाँ पे जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन कोड, 6 डिजिट का कोड होगा। अभी ये ईमेल पे जा रहा है, बाद में हो सकता है ये चेंज होके मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है, ओटीपी वगैरह वेरिफिकेशन कोड। सो अभी ईमेल पर अवेलेबल है तो ईमेल ही डालना है यहाँ पे। और ये ईमेल डालने के बाद ये ईमेल उस आदमी के प्रोफाइल में एग्जिस्ट हो जाता है। फिर यहाँ वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे बॉक्स आएगा, वेरिफिकेशन कोड 6 डिजिट का वो डाल लेना है। फिर वैलिडेट बल्कि एक ऑप्शन आएगा, उस वैलिडेट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर एक्सेप्ट, उसके बाद वैलिडेट हो जाएगा, वेरिफिकेशन कोड वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट में क्लिक करके, बॉक्स में क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद एक पेज खुलेगा, फॉर्मेट खुलेगा, फॉर्म खुलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। अब वहाँ पे जाके सारा न्यू रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स जो है आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो पेज खुलेगा उसमें यहाँ पे जैसे टाइटल है, टाइटल में क्या होता है सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिसेस, मिस, उसके बाद डॉक्टर, क्या हो सकता है प्रीफिक्स में, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिखना है, क्या किसका आईडी बना रहे हैं उनका पूरा नाम लिखना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर्स क्या है। डेट ऑफ बर्थ उनका लिखना है, उनका पैन नंबर, उनका आधार नंबर दोनों रिक्वायर है, दोनों लिखना है। जीएसटी ऑप्शनल है, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर है तो जीएसटी लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद पैन और आधार का लिंक रिक्वायर, ये ज़रूरी है कि इसमें येस नो का ऑप्शन आएगा। अगर लिंक है तो येस में क्लिक कीजिएगा, अगर लिंक नहीं है तो नो में क्लिक कीजिएगा। और लिंक है या नहीं है ये आपका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, चेक करने का। यहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आईटी डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वहाँ पे जाके वो आधार और पैन कार्ड लिंक है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है।
अभी यहाँ पे अगर येस है तो येस करेंगे, नो है तो मैं बता देता हूँ, जिसका आईटी फाइल होता है उसका येस होता है, ठीक है। जिन्होंने आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड बनाया होगा उनका लिंक होता है। जिन्होंने आधार कार्ड के थ्रू ही पैन कार्ड बनाया होगा ना, मैंने पैन कार्ड बनाते समय उन्होंने आधार कार्ड दिया होगा, जमा किया होगा, तो उनका लिंक होता है। जिनका आईटी फाइल होता है यानी इनकम टैक्स रिटर्न, उनका लिंक होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका आईटी फाइल है तो इसका मैंने आपका लिंक है। मान लीजिए आपने आधार कार्ड सबमिट करके आधार कार्ड का नंबर देके पैन कार्ड बनाया होगा तो आपका लिंक हो जाता है, हुआ रहता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे इसके बाद आपको एड्रेस डालना है कंप्लीट, प्लेस क्या है, पोस्ट क्या है, आपका टाउन क्या है, आपका एरिया क्या है, पिन कोड क्या है। उसके बाद स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपका जो भी स्टेट होगा 929 स्टेट में से वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिटी यानी कि इस स्टेट की सबसे बड़ी सिटी क्या है नज़दीकी, या फिर अपना, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम हो तो डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे नाम है तो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें नाम नहीं है तो पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कभी कभी डिवाइड हो गया ना, पहले तो हम लोग का 22 डिस्ट्रिक्ट था, उसके बाद अभी 29 हो गया है। तो कुछ पुराने डिस्ट्रिक्ट, नए डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे हमारे अलीपुरद्वार यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, पालघर जैसे महाराष्ट्र में वो एग्जिस्ट नहीं है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है जो नया बना है, तो पुराना सभी है। तो नया अगर नहीं है, मान लीजिए आपका अलीपुरद्वार नहीं है तो आप जलपाईगुड़ी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जलपाईगुड़ी ही था, ठीक है। तो इस तरह से अब उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। तो ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद ये पेज खुला है। बैंक डिटेल्स अगर आपने भेजा है तो भर सकते हैं, नहीं तो वो खुद भी प्रोफाइल में जाके भर सकते हैं, इसलिए उतना अभी मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल रखा हुआ है। और उसके बाद आते हैं यूज़र आईडी बनाने का। उस आदमी का जिसका आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका यूज़र आईडी आपको खुद ही बनाना है। यूज़र आईडी में क्या हो सकता है, नाम और उनका थोड़ा सा नाम का अल्फ़ाबेट यूज कर दीजिए, उसके बाद कैपिटल हो, स्मॉल हो, कुछ भी हो। फिर यूज़र आईडी एक बार बनने के बाद वही यूज़र आईडी जो है फिक्स रह जाएगा, वो चेंजेस नहीं होगा। तो यूज़र आईडी बनाते समय कम से कम 8 लेटर यूज़ करें, 8 अक्षर का यूज़ करें, ठीक है ना, मिला के नंबर और ये मिला के अल्फ़ाबेट मिला के। तो नाम लिख लीजिए और उनका डेट ऑफ बर्थ का जो लास्ट वाला नंबर है ईयर का वो लिख दीजिए तो सुविधा होगा, ठीक है ना। ईयर जो होते हैं ना 70, 71 या 1971, 1970, 1980 इस तरह का नंबर उसमें ऐड कर दीजिएगा तो यूज़र नेम पहचानने में सुविधा होगा। नाम और उसके साथ वो ऐड कर दीजिए या नाम का अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। 8 कम से कम बनाइएगा। इसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना है, जैसे @ हैश वगैरह या यूज़ नहीं करना है, ना ही पासवर्ड में भी आपको यूज़ करना है। पासवर्ड सिंपल रखिएगा ताकि याद रहे। तो पासवर्ड बनाते समय भी जैसे उनका टाइटल और उनका ये लिख दिया, उनका टाइटल या उनका नाम बना के भेज दें, बाद में वो चेंज कर सकता है, ठीक है ना। ये सिंपल पासवर्ड बना के भेज दीजिएगा। वो भी 8 अक्षर का ही होना चाहिए, मैंने 8 टोटल उसमें जो है अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक मिला के 8 लेटर होना चाहिए। तो पासवर्ड में भी उसी तरह से बना दिएगा, सिंपल पासवर्ड बना के उनको भेजना है। तो पासवर्ड क्या बनाया आपने कंफर्म करके या कंफर्म पासवर्ड में भी लिखना है और एक पेपर में भी लिख के रखिएगा ताकि भूल ना जाए। बाई चांस पासवर्ड आपने भूल भी गया ना तो फॉरगेट पासवर्ड मारने से ईमेल में वो पासवर्ड चला जाता है, इसमें घबराने वाला बात नहीं है। जो ईमेल यूज़ किया होगा उसी ईमेल में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक बटन होगा कन्फर्म का या सबमिट का, उसको कीजिएगा। तो उसके करने के बाद जो है अब आ जाता है कन्फर्मेशन कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, वेलकम मैसेज आ जाएगा। तो ये है प्रोसेस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फ्री है। कहाँ करना है मैंने बता दिया, कैसे करना है मैंने बता दिया। आप लोग फटाफट अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, बाद में जाके उसको कैसे अपग्रेड करना है ये भी मैंने अलग से वीडियो में बनाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।